पानीपत में युवती ने किया सुसाइड। पिता को खाना देकर भेजा काम पर, मां के सामने गई कमरे में और लगा लिया फंदा। हरियाणा के पानीपत शहर में जोगिंदर कॉलोनी में एक 19 वर्षीय युवती ने संदिग्ध परिस्थितियों में अज्ञात कारणों के चलते फांसी का फंदा लगा लिया। युवती ने सुबह अपने पिता को खाना बनाकर दिया। उसके काम पर जाने के बाद मां संग काम करने लगी, लेकिन इसी बीच वह दौड़ती हुई कमरे में गई। मां भी पीछे पीछे गई, लेकिन युवती ने खुद कमरे के दरवाजे को भीतर से बंद कर उस पर ताला लगा लिया। मां ने खिड़की से देखा तो वह फंदे पर लटक गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। ग्लेंडर से गेट को काटा गया। इसके बाद युवती को फंदे से नीचे उतारकर तुरंत सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी देते हुए रवि ने बताया कि वह मूल रूप से यूपी के शाहजहां जिले के गांव कोखैया सिंदौली का रहने वाला है। वह पिछले कई सालों से पानीपत में रहता है। वह 2 बच्चों का पिता है, जिसमें एक बेटा गौरव है। वह बड़ी बेटी सलोनी 19 वर्षीय है, जो कि 10वीं पास थी। मंगलवार सुबह 8 बजे घर के सभी लोगों ने नाश्ता किया। इसके बाद बेटी ने उसे लंच बॉक्स दिया और काम पर भेज दिया। भाई भी काम पर चला गया। करीब 9 बजे ही घर से फोन आया कि सलोनी ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। नाम तो सलोनी था उसका। अब हम तो सुबह 8 बजे ड्यूटी गए थे, उसको छोड़ गए थे कमरे पे आराम से। खाना बना भी उसने मुझे दिया, चाय भी मुझे पिलाई, मेरा लंच भी पैक करके दिया। तो मैं तो 8 बजे चला गया था। 9 बजे जब कंपनी पहुंचा तो मैंने मेरे पास फ़ोन किया था कि वो उसने ऐसा काम कर लिया है। उसके पीछे 1 घंटे में पता नहीं क्या हुआ कमरे पे, कुछ इसके बारे में हम कुछ बता भी नहीं सकते, अपना कुछ मालूम है। मैं कोई बात हुई किसी से? कभी कोई बात नहीं। देखो अकेली लड़की थी हमारी, इसलिए हमें कभी भी जो भी उसने मांगा हमने उसे ला के दिया, क्योंकि एक ही बच्चा था, एक लड़का है एक लड़की है, ज़्यादा बच्चे ही नहीं है हमारे पास। क्या कुछ काम वगैरह करती थी या स्कूल पढ़ती वगैरह थी? वो तो इसे इंटर पास कर रखा था उसने, तो अपने तो टाइम पर वो पूरा हो गया, उसने पढ़ाई छोड़ दी थी गांव में ही। तो वो साथ में रहती थी मेरे पास, खाना बनाती थी खाली कमरे पे रहती थी। उसे हम काम नहीं कराते थे, काम हम 3 आदमी करते थे। लड़का करता था, घरवाली करती है, हम करते हैं। उसे वो अपने खाना पीना बनाती, कपड़े पर धोते रहती है, अपने रूम पे रहती है। किसी बात से परेशान वगैरह चल रही हो? नहीं, कभी कोई बात पता चला हो? कभी कुछ नहीं ऐसा हुआ। कभी उसने बताया भी नहीं कि बाबा हमें ऐसी तकलीफ है, ऐसा परेशानी है, क्योंकि वो उसके बोलने से पहले हम उसको ला देते। उसने बताया कि हमें ऐसी चीज़ चाहिए, हम ले भाई पैसे पकड़ ले आ जाके, नहीं लगेगी तो हम ला देते हैं। तो इसे क्या बात, मान लो अगर उसको झूठ बोले क्या फ़ायदा? ऐसा कुछ दिखाई नहीं कभी अभी तक। आपका क्या नाम है और कब से यहाँ रह रहे हो? मैं 2 साल से रह रहा हूँ यहाँ। क्या नाम है आपका? हमारा क्रांति कुमार। आप क्या लगते हैं लड़की के? मैं लड़की का पिताजी हूँ। अच्छा। फ़ोन वगैरह चलाती थी क्या वो? नहीं, फ़ोन तो पर्सनल उसके पास नहीं था, जो मेरे पास था। जैसे कि जिस दिन मेरी छुट्टी होती थी उस दिन वो मांग लेती थी, पापा जरा फ़ोन देना, हम जरा फिल्म देखेंगे, तो दे देते थे उसको चलाने के लिए। किसी से बातचीत वगैरह हुई? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। कोई कॉलोनी में इतने लोग रहते हैं, करीब 100 कमरे हैं कॉलोनी में, कभी किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया इस बारे में, ना कोई बता कहा हमसे कि तुम्हारी लड़की ऐसा करती है, तो हमने कभी ध्यान भी नहीं दिया उस बात पे।